आसन प्राणायाम के लिए थोड़ा सा कल मैंने आपको बताया था कि प्राणायाम में हमें थोड़ा सा अपने नथनों को अपने नासिकाओं को खोलना होता है, क्योंकि हमारा एक ही स्वर चल रहा होता है। या तो आपके दाहिने नासिका से हवा आ रही होगी या बाएं नासिका से। तो हमें प्राणायाम करने से पहले अपने दोनों नासिकाओं से हवा बराबर आनी चाहिए, दोनों नासिकाएं खुलनी चाहिए। तो अधिकतर हमें हमारा दाहिना स्वर चला रहता है। आप देखिए कि आपके दाहिने नासिका से हवा आ रही होगी, बायां नासिका आपका बंद होगा। तो इसलिए हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और उससे दोनों तरफ को नासिका पर रखेंगे और अंगूठे को हटा करके 5 बार, गिनती से मैं गिनूंगा, 5 बार आप सांस को अंदर लेंगे और बाहर लेंगे। फिर उसके बाद दाहिनी तरफ भी बंद कर देंगे, थोड़ी देर रुक जाएंगे, 5 की गिनती तक रुक जाएंगे। फिर बाईं तरफ से 5 की गिनती तक बाहर आएंगे। सभी को समझ में आ गया होगा? दीप सर एक बार वापस रिपीट कीजिए, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपको प्राणायाम मुद्रा बनानी है। प्राणायाम मुद्रा में 2 उंगली आपकी ऐसे मिली हुई होंगी और 2 ये आपस में यहाँ होंगी और ये अंगूठा है। प्राणायाम मुद्रा इसे कहते हैं। दूसरा आपको इस प्रकार से आप घुटने पर रख लीजिए। अब आप नासिका पे लगाएंगे। आपके दाहिनी नासिका से आपको 5 बार सांस को लेना है और फिर दाहिनी तरफ अंगूठे से आप बंद कर देंगे। फिर थोड़ी देर 5 की गिनती तक दोनों नासिकाएं बंद रहेंगी आपकी। उसमें आप मूल बंद, गुदाद्वार को ऊपर की ओर करके मूल बंद होता है। पेट में इसको नाभि को अंदर की ओर करने से उद्यान बंद होता है और गले को छाती से लगा करके इसको जालंधर बंद कहते हैं। तो पेट को अंदर की ओर खींचेंगे तो उद्यान बंद होगा, गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे तो मूल बंद होगा और इसको ऐसे करेंगे तो ये जालंधर बंद होगा। 3 तो ये बंद हैं आपके। और इससे आपको 5 की गिनती तक दाहिने नासिका से सांस को लेना है, छोड़ना है स्पीड से। फिर उसके बाद दाहिनी तरफ बंद कर देंगे, थोड़ी देर रुकने का अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे बाईं ओर से सांस को छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से बैठेंगे और ये आवृत्ति आपको 3 बार करनी है। इससे आपके नासिकाएं खुल जाएंगी। करेंगे? लीजिए, दाहिनी तरफ से स्पीड से सांस लेनी है। सांस को ऊपर की ओर भरिए, बंद कर दीजिए दाहिने अंगूठे से। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास। मूल बंद ऊपर की ओर, उद्यान बंद और जालंधर बंद। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास। फिर धीरे धीरे आप बाईं ओर से सांस को छोड़ दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिनका हाई बीपी है, कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई मेजर प्रॉब्लम है, वो लोग मूल बंदों का प्रयोग न करें, वो अपना नॉर्मल करें। अब हमारा थोड़ा सा दाहिना स्वर आपका चल गया है। अब आप बाईं तरफ से इसी अभ्यास को अब आप बाईं तरफ से करेंगे। रुकने का अभ्यास, तीनों बंद लगाइए। धीरे धीरे दाहिने अंगूठे को छोड़ दीजिए। अब आप ध्यान से बैठिए। आपको प्राणायाम के टाइम पर आंखें कोमलता से बंद करेंगे तो आपको और अच्छा अनुभव होगा। आपका पूरा ध्यान अपने पर रहेगा, आपका फोकस रहेगा कि मैं किधर से सांस ले रहा हूँ, कैसे मैं सांस को छोड़ रहा हूँ, कैसे मैं सांस को रोक रहा हूँ, कैसे मैं बंदों को लगा रहा हूँ। इसलिए आप हमेशा प्राणायाम के टाइम पर आंखें बंद करके रखेंगे तो आपको अच्छा इसका लाभ होगा। दोबारा से इसी को फिर करेंगे, दाहिनी तरफ से करिए। सांस को अंदर की ओर लीजिए, तीनों बंदों को लगा करके दाहिनी तरफ से भी बंद कर दीजिए। आपकी सांस अंदर रुक रही है। फिर
धीरे धीरे आप बाईं तरफ से सांस को छोड़ दीजिए। अब आप ध्यान पूर्वक बैठिए। अब यहाँ से आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके दोनों नासिकाएं खुल गई हैं। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम अप्रैल से लेकर के अगस्त तक अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उस समय गर्मी होती है। लेकिन फिर भी यदि आप थोड़ा सा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हल्का सा 3 इसकी क्रियाएं होती हैं। स्पीड से भी कर सकते हो, मध्यम भी कर सकते हो और धीरे धीरे भी कर सकते हो। यदि आपको धीरे धीरे करना है तो आप धीरे से सांस को लीजिए, मूल बंद लगा लीजिए और अपने पेट को अंदर की ओर खींच करके तब आप छाती को फुला सकते हैं। इस प्रकार से इस भस्त्रिका प्राणायाम को किया जाता है। इससे पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है। अब करेंगे गहरा लंबा सांस भरिए, धीरे धीरे सांस को भरिए। पूरा सांस आप के अंदर पूरा डायफ्राम जब तक न फैले भरते जाइए। जब पूरा सांस भर जाए तो मूलबंध को ऊपर की ओर खींचिए, पेट को थोड़ा सा अंदर की ओर और गर्दन को नीचे, ये जालंधर बंद। तो थोड़ी देर रुकने का प्रयास। प्राणायाम करते वक्त आपके चेहरे की शक्ल नहीं बिगड़नी चाहिए, प्रसन्न चित्त होके करना है। अब धीरे धीरे जालंधर बंद को खोलेंगे, उड़ियान बंद को खोलेंगे, मूल बंद को खोलेंगे और फिर एक गहरा लंबा सांस भरेंगे। फिर आप मूल बंद को लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, रुकने का प्रयास। फिर आप शांत होकर के बैठ जाएंगे। जब आपको न तो सांस को लेने की जरूरत पड़ती है, न सांस को छोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो इस अभ्यास को भी हम करीब 4 या 5 बार करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए आपको पता है आपका शरीर नहीं हिलना चाहिए। आपका यदि शरीर हिलता है तो आप अपना दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लेंगे। कमर गर्दन हमेशा सीधी रखनी है, चिन्ह भी सीधा रखना है, पूरा शरीर पूरा सीधा होना चाहिए। लीजिए गहरा लंबा सांस। हम इसको 25 के आवृत्तियों में करेंगे और 25 के लास्ट में हम लोग पूरा सांस को बाहर छोड़ेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 25 करेंगे। गहरा लंबा सांस भरिए, मूल बंद लगाइए। अब आप स्पीड से सांस को छोड़िए। पेट को आपको अंदर बाहर करना है। आप थोड़ा सा मुझे एक बार देख लीजिए। लास्ट में आपको सांस को पूरा छोड़ना होगा और मूल बंद ऊपर की ओर, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, तीनों बंद लगाने के बाद आप थोड़ी देर रुकेंगे और जब रुकना मुश्किल हो तो आप धीरे धीरे तीनों बंदों को खोलेंगे, दोबारा से एक गहरा लंबा सांस भरेंगे, फिर बाह्य कुंभक में रुकेंगे। जब तक रुकना मुश्किल होगा तो फिर आप सारे बंदों को खोल करके केवल्य कुंभक में। तो ये आपको कपालभाति की 3 आवृत्तियां इस तरह से करनी है। बैठिए, कमर गर्दन सीधी। 25-25 तक की गिनती में हम गिनेंगे। यदि किसी से ज्यादा देर तक नहीं हो सकता है तो 15 तक में भी कर सकते हैं। और ये गहरा लंबा सांस, मूल बंद लगा करके रखना है पूरे, जब तक पूरी आवृत्ति ना हो जाए आपकी। मूल बंद का ध्यान रखिए, वो खुलना नहीं चाहिए।
पूरा सांस को बाहर को छोड़ दीजिए। मूल बंद ऊपर को खींचा हुआ है ऑलरेडी, उड़ियान बंद भी लगाइए और जालंधर बंद भी लगाइए। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास करिए, रुकने से कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल हार्ट हाई बीपी वालों को थोड़ा सा इन बंदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा स्वस्थ आदमी को जरूर इस बंदों का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारी सारी नस नाड़ियां जो ब्लॉकेज है वो सारे खुल जाते हैं। जितनी देर स्वाभाविक रूप से रुक सकते हैं रुकिए। जब रुकना मुश्किल हो, सबसे पहले जालंधर बंद, फिर उड़ियान बंद, फिर अंत में मूल बंद को खोलिए। कमर गर्दन सीधी करिए और गहरा लंबा सांस भरिए। पुनः मूल बंद और जालंधर बंद लगाइए। बाह्य कुंभक। रुकना मुश्किल हो, जालंधर बंद और मूल बंद को खोलिए और कमर गर्दन सीधी करके आंखें कोमलता से बंद हैं। केवल्य कुंभक। मैंने आपको बताया था कि केवल्य कुंभक आत्मा का परमात्मा से मिलन। न हमें सांस को लेने की जरूरत पड़ती है, न सांस को छोड़ने की जरूरत पड़ती है। चेतन अवस्था में हमें परमात्मा से मिलन का अनुभव होता है। थोड़ी देर इसका अनुभव लेना चाहिए। पुनः दूसरे चरण पे हम कपालभाति करेंगे। हरिए गहरा लंबा सांस, मूल बंद ऊपर की ओर। अंत में पूरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। मूल बंद पहले से लगा हुआ है, उड़ियान बंद, पेट को अंदर को, जालंधर बंद। रोकिए, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। रुकने का अभ्यास करिए। सारे ब्लॉकेज खुलते हैं नस नाड़ियों में, जो हमारी धमनियों में, सिराओं में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह थोड़ी देर रुक करके फिर एकदम से उसका फ्लो तीव्र होता है। जब रुकना मुश्किल हो तो जालंधर बंद, फिर उड़ियान बंद, अंत में मूल बंद को खोलिए और पुनः एक गहरा लंबा सांस भरिए। सांस को रोकिए, मूल बंद को ऊपर की ओर खींचिए। जालंधर बंद, इसमें आप उड़ियान बंद नहीं लगा सकते। थोड़ी देर रुकिए। जालंधर बंद खोलिए, मूल बंद खोलिए। कमर गर्दन सीधी। केवल्य कुंभक। न तो आपको कोई सांस को लेने की जरूरत पड़ रही है, न आपको छोड़ने की जरूरत पड़ रही है। आंखें कोमलता से आपकी बंद है। भगवान का ध्यान करेंगे। आपकी सांसें नॉर्मल हो गई। पुनः एक बार फिर वो करेंगे। हरिए गहरा लंबा सांस। सांस को
केवल छोड़ना है आपने। अंतिम आवृत्ति में पूरी सांस को बाहर को छोड़िए, तीनों बंद लगाइए। धीरे धीरे सारे बंदों को खोलिए, पुनः गहरा लंबा सांस भरिए। बाह्य कुंभक, केवल्य कुंभक, शांत। तो आप बताइए, इस तरह से हम लोग कपालभाति को 5 या 10 या 15 इस तरह से हम आवृत्तियां कर सकते हैं। मैंने केवल आपको 3 आवृत्तियां कराई। हर एक आवृत्ति के बाद आप यदि इस तरह का अभ्यास करते हैं तो कपालभाति में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। नेक्स्ट करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के लिए गहरा लंबा सांस, वही चीज आपको फॉलो करनी है। प्राणायाम, प्राणों का आयाम, प्राणों को अपने हिसाब से चलाना है। सांस आपकी फूलनी नहीं चाहिए। यदि आपकी किसी की सांस फूल रही है या आपको थोड़ा सा कहीं अनइजीनेस लग रहा है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे करना है। और ये गहरा लंबा सांस, मूल बंद लगाइए, पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए। पूरी सांस बाहर निकलनी चाहिए, पेट अंदर खिंचक जाना चाहिए, रीढ़ तक लग जाना चाहिए पेट। अब आप सांस को इसी तरह से रोके हुए अपनी नाभि को आगे पीछे करेंगे। जितनी आवृत्ति आप कर सकते हैं, कोई 15 कर सकता है, कोई 20 कर सकता है, कोई 30 कर सकता है। वैसे इसकी सबसे अच्छा है कि 1 मिनट में 60 आवृत्तियां तक जा सकते हैं, लेकिन वो अभ्यास करके होगा। आज आप देखिए कि आप एक बार में 5 कर पा रहे हैं, अगले दिन देखिए उसको 6 तक लाइए। ऐसा ना हो कि 4 तक आए, बढ़ना चाहिए। दूसरे दिन देखिए 7 तक जाना चाहिए, तीसरे दिन 8 तक जाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप एक्चुअली में आपको अपने आप को भी एनालिसिस करना है कि मेरे से ये चीज कब से है और कब में इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आपको अपने इम्प्रूवमेंट का भी पता चलना चाहिए। दोबारा से एक बार और लास्ट वाले आवृत्ति में भी हम इसमें भी कुंभकों का प्रयोग करेंगे। ये गहरा लंबा सांस, पूरी सांस को छोड़ दीजिए। मूल बंद पहले से लगा हुआ है, पेट अंदर करके उद्यान बंद भी लग गया है, जालंधर बंद लगा दिया। थोड़ी देर बैठ जाइए। आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक और केवल्य कुंभक, ये आपने अग्निसार। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम।
अपनी सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम के लिए आपको थोड़ा सा गहरा लंबा सांस भरना है, अपने आप को नॉर्मल करना है। आप अपनी जीभ को पलट करके तालू से लगा लेंगे इस प्रकार से, और मूल बंद को लगाएंगे, उड्डयन बंद लगेगा, जालंधर बंद भी लगेगा। तीनों बंद लगा करके जीभ आपने तालू से लगा रखी है। आपको एक मधुर ध्वनि, बहुत अच्छी ध्वनि जो आपके कानों को अच्छी लगे, हल्का सा खर्राटे की आवाज लेनी है, और आपको अपना ध्यान कंठ से हृदय तक, आपका ध्यान कंठ से हृदय तक ही रहेगा। आपके हृदय की जो नस कंठ तक आ रही है वो ब्लॉकेज खुल रहे हैं। इससे हमारे हार्ट की नसें मजबूत होती हैं, हमारा हार्ट मजबूत होता है। करिए। गर्दन सीधी कर लीजिए। ENT हमारा नाक, कान, गला, तीनों चीजें इससे खुल जाती हैं। यदि कान के अंदर मैल हो गया तो वो भी जो है गले के रास्ते से बाहर निकल जाता है। उज्जयी प्राणायाम हार्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। दोबारा से एक बार इसका अभ्यास फिर करेंगे। जीभ को मोड़ करके तालू से लगाइए, पूरे खर्राटे की आवाज। और यदि आप इस प्राणायाम को अच्छे से करने लग जाते हो तो आपको कभी भी रात को नींद में खर्राटे नहीं आएंगे। यदि बहुत ज्यादा आते हैं तो कमी आ जाएगी, और यदि कम आते हैं तो बंद हो जाएंगे। अंत में आप चाहें तो इस प्रकार से बाईं तरफ से नासिका से छोड़ भी सकते हैं, और वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपको इस प्राणायाम को करते वक्त ऐसा लगना चाहिए कोई नींद में है और वो खर्राटे ले रहा है, मधुर ध्वनि। थोड़ा सा सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं। आप अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए। हाथ को घुटने में रख करके पैरों को आगे पीछे, अब दाहिने पैर को आगे की ओर करिए, बाएं को पीछे की ओर, दाहिने को आगे को, बाएं को पीछे की ओर। इस तरह से आप अपने पंजे को अब रोटेट करिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अंगूठे को, मुट्ठी को आप घुटने के नीचे खींच करके रखिए। रेगुलर करते हैं तो आपको पता ही है। अब आप दाहिने पैर को उठाएंगे, बाएं पैर पर रखेंगे इस तरह से, और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर पैर को ऐसे पकड़ेंगे पैर को, इसको ऐसे रखेंगे, और इस तरह से आप चलाएंगे।
फिर आप इस तरह से उंगली आपने बनाई, इस तरह से पैर को पकड़ेंगे और आगे, ऊपर, नीचे। जब आपको ऊपर करना होगा तो पैर के नीचे की तरफ से लगाएंगे हाथ, जब नीचे की ओर करना होगा तो ऐसे पैर को दबाएंगे। दूसरा पैर सीधा रहेगा, उसका भी ध्यान रखना है, वो मुड़ना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आप पकड़ करके चलाइए। ऐसे अभ्यास को हम घर में जब भी हमें टाइम मिलता है, बेड पर बैठे रहते हैं, कहीं टीवी देख रहे हैं, तो ये सूक्ष्म प्राणायाम करने की आदत होनी चाहिए, ऑफिस में भी। अब आप पकड़ करके पूरा इसको खींच लीजिए। ये आपका दाहिना पैर स्वस्थ हो गया है। ये मन ही मन आप उसको आशीर्वाद भी दीजिए। अब आप बाएं पैर को, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है जो आपके शरीर को चला रही है और उसका कनेक्शन परमात्मा से है, तो आप जिसको आशीर्वाद देंगे उसका भला तो होगा ही। इसी प्रकार से घुटने को ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पर हम समय को देखते हुए कम बार करवा पाते हैं, इसको बार बार करना चाहिए। यदि किसी से बैठा नहीं जाता है बहुत देर तक, तो उसको ये अभ्यास यदि वो करेंगे तो उनसे घंटे घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक बैठ सकते हैं फिर आप पद्मासन में। तो यदि आप 5:30 बजे से पहले जुड़ जाते हैं तो आप उससे पहले भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब आप दाहिने पैर को भी खोल लीजिए। उसके बाद इस तरह से मिलाइए और इसको पूरा पूरा मिलाइए, कमर गर्दन सीधी, इस तरह से। अब आप पद्मासन लगाएंगे। पैर को बाई जंघा पर अच्छे से रखेंगे, इस तरह से। दूसरे पैर को भी उठाएंगे इस तरह से। और जो बैठ नहीं सकते हैं वो अपना जिस हिसाब से भी बैठते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि मैं आज नहीं बैठ पा रहे हैं तो 1 महीने के बाद भी मेरी स्थिति वैसी ही है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। यदि आप योगा अभ्यास कर रहे हैं तो आपके अंदर उसका प्रभाव भी आना चाहिए। अब आप थोड़ा सा हाथों की एक्सरसाइज, आप अंगूठे और उंगलियों को मिला के रखेंगे, फैलाएंगे नहीं, ऐसे मिला के रखेंगे और उनको ऊपर नीचे की ओर करिए। अब अंगूठे को अंदर की ओर करिए, मुट्ठी बंद करिए, इस प्रकार से घुमाइए, जोर लगा करके। पूरा पूरा हाथ सीधा होना चाहिए, हाथ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज। अब आप हाथ को ऐसे खोल करके, अंगूठा मिला हुआ होगा, अंगूठे को अलग से मत करिएगा अंगुलियों से कभी भी। दिन में इस अभ्यास को कभी भी, जब भी मौका मिलता है, किचन में कोई काम कर रहे हैं उसके बाहर आ गए, ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं थोड़ा सा बाहर निकल गए, तो इस तरह के प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए दिन भर में। ऐसा नहीं है कि हमें सुबह ही हमने कर लिया तो उसके बाद हमारी छुट्टी हो गई। अब मिला करके रखेंगे और घुमाइए पूरा। 4-5 बार, जितनी बार घुमा सकते हैं उतना आपको फायदा होगा। कभी भी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी, पीठ दर्द नहीं होगा।
ऐसे पकड़ के थोड़ा सा गर्दन की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। पीछे की ओर सांस बढ़ते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे पीछे, आगे पीछे, आगे। दाहिना कंधे पर अपने कान को लगाने की कोशिश करिए, कंधे को ऊपर को नहीं करना है। बाएं, दाहिना, बायां, दाहिना, बायां। मध्य में आइए, दाहिनी तरफ को देखिए। मध्य में आइए, बाईं ओर देखिए। मध्य में आके दाहिनी ओर, मध्य में आके बाईं ओर। मध्य में। अब आपको जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे की ओर नहीं झुकाएंगे, और नहीं तो आगे को झुका सकते हैं। दाहिने कान पर ले जाइए, पीछे, बाएं कंधे पे, आगे, दाहिने कंधे पे, पीछे, पूरा गोल करके घुमाएंगे। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकाएंगे, वो वहीं से पीछे ले जाए और फिर ऐसे पीछे से पीछे ही बाएं से स्टार्ट करें, दाहिने कंधे तक आए, फिर दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक। शांत। नेत्र सुरक्षा क्रिया। खोलिए अपनी आंखें, कमर गर्दन सीधी, पूरी आंखें खोलिए और अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य, जहां पर आप टीका बिंदी लगाते हैं, ले जाइए वहां पर। जब तक मैंने कहूं आपको अपनी आंखों को वहीं पर, दृष्टि को वहीं रखना है। आंख से आंसू आ रहे हो, पानी आ रहा है तो आने दीजिए, बहुत अच्छी बात होती है। भ्रुकुटी के मध्य देखने की कोशिश करिए। अब आप अपने नासिका को देखिए, नीचे अपने नाक का आपका अंतिम छोर, नासिका आपको दिखाई दे रही है दोनों आंखों से। फिर ऊपर भ्रुकुटी के मध्य, नासिका एक दो बार और खींच करके करिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। आंख की मांसपेशियां अच्छी होती हैं, आंख की कमजोरी दूर होती है। अब आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। जो चीज मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा फॉलो करना होगा, यदि समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना। दोनों आंखें खोलिए, आप अपनी दृष्टि को ले जाइए दाहिनी तरफ, पूरा दाहिना अंतिम छोर, आपके पीछे की दीवार दाहिनी तरफ जहां आप बैठे हैं वो भी आपको दिखनी चाहिए। ले जाइए पूरा ध्यान, दृष्टि, गर्दन नहीं हिलानी है। अब आप दृष्टि को लाइए बाईं तरफ, अंतिम छोर तक देखना है। अब इसी तरह से दायां, बायां, करते रहिए। एक बार दाहिनी तरफ, एक बार बाईं तरफ, अंत में आंखें कोमलता से बंद। दोनों आंखें खोलिए, दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य, ऊपर की ओर, दाहिनी तरफ, नीचे, बाईं तरफ, ऊपर,
दाहिना, नीचे, बायां, घुमाइए, घुमाते जाइए। अब घुमाते घुमाते आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने सारा चीजें घूम रही है। उसके बाद आंखें कोमलता से बंद, पुनः आंखें खोलिए और फिर बाईं तरफ ले जाइए अपनी दृष्टि, नीचे, तरफ, ऊपर, घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज किया था आपने, अब एंटी क्लॉकवाइज। सामने की हर वस्तु आपको घूमती हुई नजर आनी चाहिए। आंखें कोमलता से बंद। अब आप ध्यान में बैठेंगे और करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको एक तो प्राणायाम मुद्रा और आप बाएं हाथ को घुटने पर रखेंगे और बाईं तरफ से आपको 5 की गिनती तक सांस को लेना है और फिर बाईं तरफ को बंद करके 5 की गिनती तक सांस को छोड़ना है। और फिर दाहिनी तरफ से आपको 5 की गिनती तक सांस को लेना है और फिर बाईं तरफ से सांस को छोड़ना है। लेकिन आपके सांस की आवाज आपको भी नहीं सुनाई देनी चाहिए। करिए। और अजन, यदि कोई सुना रहे हो। गिनती के साथ करना। जितनी देर में आप सांस को ले रहे हैं उतनी देर में ही सांस को छोड़ना भी है। वृंदा जी है क्या हमारी उसमें? अगर वृंदा जी है तो अपना भजन सुनाए प्लीज। नमस्कार, जय श्री राम। सौरी वन में तपस्या कर रही है और राम जी के आने का इंतजार कर रही है। सवरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। सवरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। कब घर आओगे राम, कब दरस दिखाओगे। कब घर आओगे राम, कब दरस दिखाओगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे। दीनानाथ दया कर मुझ भिलनी को तारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम कब दरस दिखाओगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट तारेंगे। शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट तारेंगे। जन्म जन्म की मैं हूँ दुखिया, जन्म जन्म की मैं हूँ दुखिया, मेरे कष्ट मिटाएंगे। सबरी हाँ सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे।
सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। विषय भोग की आशा तृष्णा हम तज डारेंगे। विषय भोग की आशा तृष्णा हम तज डारेंगे। काम क्रोध ये शत्रु हमारे, काम क्रोध ये शत्रु हमारे, इनको मारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। रोज सवेरे वन में जाकर बेर तोड़ कर लाऊं। रोज सवेरे वन में जाकर बेर तोड़ कर लाऊं। खट्टे मीठे बेरों से, खट्टे मीठे बेरों से प्रभु जी को भोग लगाऊं। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम घरे मेरे आएंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। कब घर आएंगे प्रभु जी मोहे दर्श दिखाएंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट करेंगे बहुत सुंदर वंदना जी। रामरी। रामरी के लिए आप मुद्रा आपको पता है, आप अपने अंगूठे से कान को बंद करेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे। इसमें भी आप मूल बंद लगा सकते हैं, बहुत अच्छा आपका अभ्यास होगा। ओम आंखें कोमलता से बंद ही रहेंगी। पूरा ध्यान परमात्मा का, कमर गर्दन सीधी, अपना चारों ओर से ध्यान को हटाना है। गहरा लंबा सांस भरेंगे, एक ओम की ध्वनि करेंगे। प्रकृति के मध्य आत्मा का निवास, जो चमकता हुआ सितारा है, आपके पूरे शरीर को चलाता है। उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए ध्यान एक माध्यम है। जितना आप ध्यान करेंगे
वही आत्मा का भोजन है। ध्यान जरूर अपने आप को सुबह, दिन में, शाम को करने की कोशिश करनी है। ध्यान करते वक्त आपको आंतरिक अपने ध्यान पर आना है कि आपका शरीर, मस्तिष्क सब शांत हो। पूरा परमात्मा से आपको किरणें मिल रही हैं। बहुत अच्छा अनुभव होता है, बोलने का भी मन नहीं करता है। यदि आप ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं तो क्षण भर में आपका ध्यान लग जाता है। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कभी ध्यान पर क्लास दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समय कम होता है। और दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, दोनों को घर्षण करके। सिंहासन आप इसी पद्मासन में बैठ करके भी कर सकते हैं। जो घुटने से प्रॉब्लम है जिनको, वो खोल करके कर सकते हैं। दोनों हाथों को मिला करके इस तरह से रखना है। ये बहुत जरूरी है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि दोनों हाथ आपके मिले हुए, ये भी एक तरह का योग ही हो रहा है। और गर्दन को पीछे को करके जीभ को बाहर निकालिए, हल्का गहरा। योग की महान क्रिया हंसी। हंसी में कोई कंजूसी नहीं करनी है। खिलखिला करके जब तक आपका दिल न भरे तब तक हंसते जाना है। और अंत में शांत होकर के माइक बंद करके बैठ जाना है। करेंगे शुरू। दिन भर ऐसे ही हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए। और अब करेंगे ताली वादन। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30। अब गहरा लंबा सांस, ओम की ध्वनि और एक शांति पाठ। शांति पाठ लयबद्ध रूप से आप लोग घरों में हैं तो जोर से ही बोलिए। बहुत अच्छा लगता है। जिस घर में शांति का पाठ प्रार्थना होती है वो घर पवित्र होता है। गहरा लंबा सांस भरिए।
शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वैवं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर इस शांति का अनुभव करिए। आपके चारों ओर की प्रकृति शांत हो रही है। सारा विश्व भले ही अशांत हो, लेकिन आपको अपने को भी शांत रखना है और शांति का दान देना है, जो आज सबसे प्रमुख चैलेंज सभी के लिए है। अपने दोनों हाथों को मिलाइए, आपस में घर्षण करें और अपने आंखों को लगाते हुए आपका सभी का दिन शुभ हो, आपका कल्याण हो। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा करवाया आपने। एक दूसरे ही लोग पे चले आते हैं करते करते, बहुत ही सुंदर तरीके से कराया। इधर देना फिर मेरे को।